हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। Hey, this side RJ Madhosh and I'm calling from KKV Associates. Habibi, welcome to Dubai. तो भाई साहब आरजे मधोश जी आ गए हैं और आइए सुनते हैं क्या क्या बातें की है। हेलो। हेलो। मैं हाँ कोई जी। शायर नहीं। मैं कोई शायर नहीं, बस अपने जज्बात बता देता हूँ। मैं कोई शायर नहीं, बस अपने जज्बात बता देता हूँ। मुझ पे जो गुजरी है उसमें से कुछ कुछ बात बता देता हूँ। मैं कोई शायर नहीं, बस अपने जज्बात बता देता हूँ। Hey, this side RJ Madhosh and I'm calling from KKV Associates. Habibi, welcome to Dubai. हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, लेकिन बस गालियाँ मत दिया करो सर। हाउ डू यू रेट माई शायरी बाय द वे? अब तो मैं प्यार से बात कर रहा ना हूँ। सर, ना फोन उठा कर सर सीधा गालियाँ मत दिया करो सर, गंदा लगता है सर। अब तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। बाय द वे, हाउ डू यू रेट माई शायरी? डू यू लाइक दोज? हाँ हेलो। जी। हाँ तुम्हें जी। मेरी शायरी अच्छी नहीं लगी? जी सर, अच्छी लगी, लेकिन अपनी जुबान को संभाल के रख के रखा करो, बस बहुत अच्छे लोगोगे। मैम देखिए, जुबान हमारी तभी खराब होती है जब रिकवरी एजेंट्स की जुबान खराब होती है। अदरवाइज रिकवरी हम बहुत एजेंट प्यार ने करते आपके हैं। साथ कुछ नहीं करा है सर, आपको मैं गाली आपको, भेजी थी। आप आपको व्हाट्सएप पे हैं इस नंबर पे? जी सर, व्हाट्सएप पे तो है, बट थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, व्हाट्सएप चल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा कि इस तरह से बोला गया है और किस तरह से बोला गया है। तब हमने अपनी जुबान खराब की है। उससे तो पहले सर ये तो बताइए, वो भी तो पेमेंट नहीं कर रहे ना सर, भेजे बिल्कुल सही उन्होंने बात है। पेमेंट का आप टाइम होता है देखिए, एक्चुअल में। मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना विजय माल्या का नंबर देता हूँ, ठीक है? आप उससे पैसे ले लोगे? क्या? हेलो। मैं आपको विजय माल्या का नंबर देता हूँ, आप उससे पता है पेमेंट ले सर क्या लोगे? होता है, जैसे ये लोग, जैसे कस्टमर्स होते हैं, पेमेंट का हाँ, हमें टाइम दे देते हैं, है ना। मुझे समझने की पता है। कोशिश करना, सुनो। देखिए, आगे हम बीपीटीपी लोग नाम की कमेंट भी में चीज लिखना होती है ना। चाहिए बीपीटीपी नाम सर। की भी चीज होती है ना उन्होंने भी कुछ डिस्पोजिशन कहा में। होगा, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, ऐसे माना नहीं, कि किसी ने भी गाली दे सीधा दी। सीधा गाली दी थी। पहले लेडीज ने गाली दी थी, लड़की ने किसी, उसके बाद एक आदमी ने कॉल लिया, उसने गाली देना शुरू कर दिया। बट दिस इज तो नॉट सर द अब ये वे। गाली वाला खेल खत्म करो, दिस सुनिए, अब देखिए, ये मेरी गाली बात वाला सब सुनियो, कुछ पहले खत्म मेरी करो। बात तो सुन लो। उनको बोलिए कि पेमेंट करवा देंगे, बस पहले इतनी मेरी बात गुजारिश तो है। सुनो, पहले मेरी बात तो सुन लो। दिस इज नॉट द जी वे कि एक डीआरए सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट ऐसे बात नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। सर, रिकवरी के एजेंट नहीं करते, मैं भी रिकवरी से ही मैं हूँ, बोल रहा मैं हूँ डीआरए करती हूँ। सर्टिफाइड, रिकवरी एजेंट तो करते हैं, बट एक डीआरए सर्टिफाइड एजेंट ओके ऐसे बात नहीं करता। ओके ओके। जी सर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर प्लीज मैं और ये आपसे रिक्वेस्ट अगर आप करती हूँ। चाहते हो कि ये कॉल्स वगैरह स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जी बोलिए। यू हैव टू कॉल 3 टाइम्स जय केकेवी। क्या? आपको 3 बार बोलना होगा जय केकेवी। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड आप बोलिए। आपको 3 बार बोलना होगा जय केकेवी। मैं केकेवी एसोसिएट से बात कर रहा हूँ, हमारी फर्म है ये। 3 बार बोल दो, मैं कॉल स्टॉप लगा दूंगा, एक भी कॉल नहीं आएगा। सर मैं ही अदरवाइज बोलूँ सर ये लाइन? कोई बात नहीं, फिर मंथ एंड चल रहा है, एंजॉय द कॉल्स। मतलब सर आप खुद से ही सर ऐसी चीज हरकत कर रहे हो ना सर, अब आपसे इतना प्यार से नहीं, बात किया जा रहा है, कोई लेकिन हर आपको ना देखिए, समझ में नहीं आ रहा। क्या जब गलत बोल बोलते रहा हैं हूँ ना मैं यार, आपको कुछ, पेमेंट नहीं करनी। मैं आपको रिलीजन रिलेटेड तो कुछ नहीं बोल रहा। इट इज जस्ट लाइक जय केकेवी बोल दो, तो जहाँ कॉल लगी हुई है, जहाँ तुम्हारा नंबर है, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, आपसे एक गलती हुई, उसका रियलाइजेशन आपको है। अच्छा। हाँ, आई एम नॉट फोर्सिंग चलो यू इफ, ठीक है, मैं बट बोल दूंगी, सुनो 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 सुनो, मैं लेकिन बोल दूंगी, लेकिन सुनो सुनो, जो हाँ, आपका फ्रेंड है पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, इतना बता दो सर। वो एक अलग चीज है। पेमेंट होना या ना नहीं होना सर, एक क्यों अलग अलग चीज चीज है है। मैं सर? अब वहीं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, एक तो आप ना बोलते बहुत ज्यादा है, ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से। एक बार आप बोलें, फिर एक बार मैं बोलूंगा, ऐसे करें। आप उनके लिए पहले उनसे पेमेंट के लिए बोलो, फिर मैं बात देखिए, करूंगी। वो मैं पेमेंट के लिए बोलूंगा नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कंसर्न। मुझे पता चला कि उसको कुछ पेमेंट में 50% का वेवर भी मिल रहा है, उसको हाफ पेमेंट करने के लिए भी ऑफर किया हुआ है, हाँ ठीक हाँ, है? हाफ EMI आया हुआ है उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कर्जदार को भी तो इज्जत का अधिकार है। इज्जत तो, सेल्फ रिस्पेक्ट तो किसी की भी सबसे बड़ी है ना। इतना भी पैसा नहीं ले लिया ना उसने के, या मतलब, और आपको उसके पैसे आने से अरे क्या पैसा मिलेगा? पैसा सिर्फ की बात नहीं है, आपका पैसा पैसा नहीं है। पोर्टफोलियो। मेरी सुनिए, बात पैसा
पैसा पैसा कुछ नहीं होता सर, पैसा पैसा ये कल नहीं है। अभी आप कह रहे हैं ना, देखिए पैसा पैसा कुछ नहीं होता। सुनिए बात यहाँ होती है अपनी जुबान पे सर, अपनी बात का नहीं होता ना सर, वहीं पे थोड़ा सा हर्ट हो जाता है कि ये अपनी जुबान से ही चलिए, बोली चीज थी, अब उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक अब है। मैं इसका आपको जवाब दूं। देखिए रिकवरी लाइन में आप, ठीक है, बहुत लोग आपको पीटीपी देते होंगे, ठीक है, बट बीपीटीपी भी तो होता होगा, कितने लोगों का होता है कि नहीं होता, लेकिन वो आप छोड़िए। मैं मैडम, मैं जो रिकवरी एजेंट बनता है ना, तो वो मेरे नीचे से होके निकल के जाता है, समझ रहे हो। मैं डीआरओ की ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको पीटीपी देता है तो वो बीपीटीपी भी तो होता है ना, बट दैट डजंट मीन ना कि आप उसको गालियां देना शुरू कर दें। किस किस डीआरए ने आपको सर्टिफाइड किया है, या कौन सी आप बोल के दो यू हमें बोलता है गालियां देने को, मैं फिर यू से बात करूंगा। ये कहता है कोई गाली के लिए नहीं बोलता, लेकिन नहीं आगे बोलता से ना, कहा क्यों? होगा ना, अरे तो उन्होंने भी कुछ टीएल कहा होगा। नहीं कहा उसने कुछ भी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप सुनना। आप ठीक है, हमेशा मैं recording अपना सुनती हूँ, फिर मैं अपना कॉलर हमेशा क्यों इतना साफ आप रखना चाहते हैं कि सामने वाले ने कुछ किया होगा, करा होगा, ये वो वगैरह वगैरह, तब हमारे यहाँ से। अरे कई बार आपको भी पता है, आप रिकवरी के फील्ड में हो, और ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल सी चीज है रिकवरी वालों के लिए, किसी को गाली देना, डराना, धमकाना, ठीक है। और मैं इसी चीज के अगेंस्ट हूँ। देखो, मैं रिकवरी वालों को ट्रेनिंग जरूर देता हूँ, मेरे हाथ का निकला हुआ हर एक बच्चा या बच्ची कभी भी किसी को गाली नहीं दे सकता। मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, मोस्टली उसका पोर्टफोलियो लेते हैं। वो ये छोटा ये मतलब फालतू फुद्दू पोर्टफोलियो लेते ही नहीं है, टीएल उनको प्रेशर करता ही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका प्रेशर भी समझ रहा हूँ कि टीएल बहुत डिस्टर्ब करता है, डायरेक्ट पर्सनल हो जाता है टीएल, ठीक है, डायरेक्ट आपका एलओपी लग जाता होगा। मुझे पता है, मुझे सर इतना प्रेशर हो जाता है ना उस टाइम पे, समझ में नहीं आता है, मतलब जब पेमेंट नहीं लेकिन आती है, उस time पे गाली समझ में नहीं देना, आता कि गाली मतलब पेमेंट के लिए बोलकर फिर एंड मोमेंट तो जानते हो ना, एंड मोमेंट पे आके कि अपनी नहीं होता। तो जो हम बोलते थे ना भाई साहब आपको, टीएल का डंडा, आपने सुना है यहाँ पे बहुत प्रेशर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो हम गाली देते हैं। यार ठीक है, बंदा नहीं दे पा रहा पेमेंट, उसने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस ब्रोकन हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम गाली दे दोगे। इसके बाद भी भाई ने और भी बहुत बढ़िया बातें की हैं, मैं उसको दूसरे पार्ट में डालूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बस यही लड़ाई है दोस्तों हमारी। ठीक है, बंदा नहीं दे पा रहा, लेकिन ये जो गाली कर देते हैं ना, गाली गलौज, बदतमीजी, रिलेटिव पे फोन, फिर तो बंदा जो देना होता है वो भी नहीं देता। अब ले ले मेरे से। आइए सुनते क्या है। अब तो अगला पार्ट आएगा। बाकी आपके पास पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।